माता महालक्ष्मी व्रत पूजा के आखिरी दिन में हम सुहाग कैसे लें और सुहाग हमें कौन सा सिंदूर लगाना है, और जो बहनें पितृपक्ष के नियम का पालन कर रही हैं वो कैसे सुहाग लेंगी। और सबसे ज़्यादा प्रश्न है कि जो ये आपने धागा पहना है इसको हमें क्या करना है, और जो दान की सामग्री है वो हमें किसे देना है, और जो आपने यहाँ पर चढ़ाया है सुहाग की सामग्री, जैसे इधर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें चढ़ाई हैं पहले ही दिन, तो वो हम क्या करेंगे, क्या हमें इसे सुहागिनों को देना है अथवा नहीं। और ये जो नारियल श्रीफल चढ़ाया है इसे हम क्या करेंगे, ये जो आपका कलश का नारियल है इसे हमें क्या करना है। माता रानी की प्रतिमा या चौकी पर चढ़े हुए ये जो आपके चावल हैं इन सब चीज़ों को हमें कब हटाना है, कैसे चौकी का विसर्जन करना है, यदि मिट्टी की मूर्ति है या मिट्टी का हाथी है उसे हमें क्या करना है। बहुत सारी बातें इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, सबसे पहले तो आप सभी को माता महालक्ष्मी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि आपके व्रत सभी अच्छे तरीके से हुए होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे, यही मेरी शुभकामना है। और दोस्तों इसीलिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ, अपने पास समय कम होने के बावजूद भी समय समय पर हर वीडियो देने का प्रयास करते हैं। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हम चाह के भी नहीं कर पाते, तो इसके लिए आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहते हैं कि हम उतनी ज़्यादा वीडियो आपको नहीं ला पाते हैं। हर दिन हम सोचते हैं कि 4 वीडियो आपको दें जिससे कि आपको एक एक चीज़ों के बारे में जानकारी हो सके। फिर भी आगे वीडियो की शुरुआत करते हैं। चौकी हमें कब हटाना है, चौकी हटाने का क्या समय है, तो देखिए 14 सितंबर दिन रविवार को आखिरी माता महालक्ष्मी व्रत किया जाएगा। उसी दिन हम सभी चीज़ें 16-16 की संख्या में चढ़ाएंगे। उसी दिन यदि आप सुहागिनों को भोजन कराना चाहती हैं तो करा लें, यदि आपकी व्यवस्था नहीं है तो आप सूखा चावल, ये है आटा, यहाँ पे हम रखते चल रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे सब रख दे रहे हैं, और इस तरह से यहाँ पे कुछ फल, और ये है हल्दी, नमक, और इसके साथ में ये दक्षिणा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ले लेनी है। इसके साथ में दालें, तो देखिए दालों में बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि कौन सा दाल, तो ये हमारी मूंग की दाल है, ये तुअर दाल है, आप चने की दाल भी ले सकते हो, यानी मिक्स दाल आपके लिए ज़्यादा अच्छी होगी। तो आप इस तरह से ले लें। अब बस आप अपने हिसाब से 16 महिलाओं का ध्यान करते हुए भी एक बड़ी थाली में आपको सारी चीज़ें निकाल लेनी है, और हाथ में थोड़ा सा जल लेकर इस तरह से घुमाकर और ध्यान कर लेना है कि 16 सुहागन स्त्रियों को हम ये भोजन कराएंगे। ऐसा करने से भी आपको पुण्यफल उसका प्राप्त होगा, ठीक है। और माता महालक्ष्मी की पूजा उपासना 14 सितंबर दिन रविवार को शाम के समय आपको करना है। शाम 5 बजे से लेकर आप पूजा की तैयारी करें, 16-16 पूरी बनाएं, खीर बनाएं, भोग लगाएं, आदि सब कर लें। 15 सितंबर को सुबह सवेरे उठें, स्नान ध्यान करके पंचोपचार विधि से पूजा कर लें। पूजा करने के बाद आपको हाथ में चावल लेना है, इस तरह से अक्षत जिसे कहते हैं। आप चाहें तो पुष्प भी ले सकते हैं, यही पुष्प हम लेकर आपको बता रहे हैं। लेकर आपको बस ध्यान करना है, सीधा हम आपको हिंदी में बता रहे हैं जो कि सभी बहनें अच्छे तरीके से कर पाएँ, क्योंकि संस्कृत में कुछ भी गड़बड़ हो जाता है तो परेशानी होती है, इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आपने सबसे पहले माता लक्ष्मी का और भगवान विष्णु और भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि सहित ये आपको ध्यान करते हुए यहाँ पर दीप जल रहा है, ठीक है। और आपका दीप जब शांत हो जाएगा तब ये काम आप करिएगा। अभी हम आपको प्लेट में करके दिखा रहे हैं क्योंकि अभी पूजा मैंने किया है तो ऐसा करना चाहिए नहीं। तो ये अक्षत आपको छिड़क देना है। क्या बोलेंगे कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि सहित हमारे घर में सदा के लिए विराजमान रहें, क्योंकि माँ लक्ष्मी का विसर्जन कभी नहीं किया जाता है, सदा के लिए विराजमान हो। और देवी देवता, आवाहित देवी देवता यथास्थान में जाएं, क्योंकि कलश में वरुण देवता हैं और वरुण देवता के साथ बहुत सारे देवी देवता हमारे पूजा को देखने के लिए आते हैं। इस तरह से आपको आवाहित देवी देवता यथास्थान जाएं और पुनः बुलाने पर आने का
कष्ट करें। इस तरह से आप अपने शब्दों में जैसा भी भाव करते हो, ईश्वर सब समझते हैं, करके ये अक्षत और पुष्प छिड़क देना है। अभी हम छिड़क नहीं रहे क्योंकि अभी मेरा पूजा कंप्लीट नहीं हुआ है, वरना मैं आपको पहले ही अच्छे से बताती। तो इस तरह से करके प्रणाम कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ से सबसे पहले कलश हटाएंगे। तो कलश के नारियल को आप जल प्रवाह करेंगी या फिर आप किसी मंदिर में या किसी बड़े पीपल के वृक्ष के नीचे रख कर आएंगी। ये पत्ता वगैरह सूख गया है तो इसे हम फूलों के साथ में किसी गमले में दबा देंगे, मिट्टी में दबा देंगे। जो अंदर नारियल है, अरे हल्दी की गांठ है, सुपारी है, सिक्का है, इसे धोकर सुखाकर आप रसोई में इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई परेशानी नहीं है। ये वाला जो नारियल है इसे आप तोड़कर प्रसाद के रूप में ले सकती हैं, क्योंकि हमने इसे प्रसाद के रूप में ही चढ़ाया था, श्रीफल। ठीक है, तो आप इसे ले सकते हैं। अब गौरी गणेश जो सुपारी पर है इसे आप फूलों के साथ में गमले में दबा दीजिएगा। बाकी ये जो चावल है ये है, तो देखिए 15 दिनों में ये मौसम यहाँ का अच्छा नहीं है तो ये थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। चिड़िया पंछी को हम डाल देंगे। कलश ये इसके नीचे जो दीपक के नीचे का चावल है, यदि सुरक्षित है तो थोड़ा सा रसोई में ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 16 दिनों तक मंत्रों का उच्चारण, पूजन अर्चन हुआ है, तो ये सारी चीज़ें शुभता भरी हैं। तो आप इस तरह से ये चावल थोड़ा सा रसोई में ज़रूर रखिएगा। और ये जो हल्दी की गांठ है पहले दिन आपने चढ़ाई है हल्दी की, थोड़ा सा कैमरा इधर करें तो आपको दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पर हल्दी की गांठ है, ये श्रृंगार की सामग्री है, ये यहाँ पे दक्षिणा रखा हुआ है पहले दिन का। तो ये सब क्या करना है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो आप ये जो श्रृंगार की सामग्री, चूड़ी है, बिंदी है, कंघा है, शीशा है, आप इसे स्वयं ले लें, या फिर जो सुहागिनों को आप बुलाएंगे इसमें से उनको प्रसाद भी दे सकती हैं। लेकिन क्या है, थोड़ा सा रहता है तो एक एक बिंदी आप लगा दीजिएगा सबको कुमकुम की जगह पे। और ये जो दक्षिणा है, ये जो माता लक्ष्मी को हम दक्षिणा चढ़ाते हैं, इसे हम अपने पूजा मंदिर में रख लेते हैं। और जब कभी नवरात्रि पर या फिर किसी विशेष पूजा में माता लक्ष्मी के लिए चुंदरी है या माता लक्ष्मी की फ़ोटो लेना है या कोई भगवान के लिए हमें पात्र लेना है, तो इसी दक्षिणा का इस्तेमाल हम करते हैं। माँ लक्ष्मी के पास चढ़ाया गया दक्षिणा हमें अपने घर में रखना होता है। और सुहाग की सामग्री भी आप स्वयं लीजिएगा। चौकी हटा के यहाँ पे कपड़े से पोंछकर एक दीप जरूर जला दीजिएगा, जिससे कि यहाँ की शुभता और यहाँ का ऑरा आपके पास प्रकाश के रूप में फैलता रहे। तो इस तरह से यहाँ की सभी चीज़ों को हटाकर और माता महालक्ष्मी को अपने घर में विराजमान कर लेंगे। अगर प्रतिमा बड़ी है तो इसको साफ करके कपड़े में लपेट कर रख दें। जो ये कथा की पुस्तक है इसे रख दीजिए, अगले साल इस्तेमाल करिएगा। और श्री यंत्र, जैसे कि अब की बार हमने यहाँ पर पूजा किया है, तो ये श्री यंत्र इस तरह से पुस्तक में है, तो इसको हम रख लेंगे अपने पुस्तक की अलमारी में। और ये जो अगर सोने चांदी का है तो अपने पूजा मंदिर में इसको आप रख लीजिएगा, ठीक है। और जो चावल, फल, सब्जी, ये सब दालें हैं, इसको आपने ब्राह्मणी को मंदिर में दान करना है। तो जब आप सूप दान करने जाएंगे तो उसी समय हमने सभी चीज़ें ले जाकर मंदिर में पंडित जी को दे देना है, ठीक है। आप इन सभी चीज़ों को यथास्थान रख लेंगे। दोस्तों, जो फल मिठाई है उसे आप प्रसाद के रूप में ले सकते हो, ठीक है। और सूप मंदिर में ही दान करना है। सूप की सामग्री ब्राह्मणी यानी पंडित जी को हम देंगे, और ये सभी सीधा जो कहते हैं उसको भी आप मंदिर में दीजिएगा। बहुत सारी बहनें कह रही थी कि हम अपनी ननद को दे दें, सुहागन महिलाओं को दे दें। तो देखिए, आपका सामर्थ्य है तो सुहागन महिलाओं को आप दक्षिणा और अलग से सामग्री ला सकते हैं, वरना आप उनके मस्तक पर हल्दी कुमकुम का तिलक करके और हाथों में मौली के धागे बांध के मस्तक पर तिलक लगा के थोड़ा सा सिंदूर लगाकर आप उनको आसन देकर भोजन कराएं। जाते समय दक्षिणा दे दीजिएगा। बस इतना करके ही आप महिलाओं को भोजन करा सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। और ये जो धागा है, चलते चलते ये रह ही गया है, ये धागा हम उतार कर यहाँ पर रखते हैं हर दिन पूजा के बाद। तो आपने इस धागे को किसी डिब्बे में एक साथ करके रखते जाना है, जिससे आपको पता चले कि आपने कितने वर्षों तक माता महालक्ष्मी के निमित्त व्रत किया है। 16 दिवसीय माता महालक्ष्मी का व्रत है, तो 16 दिनों तक, 16 वर्षों तक और 16-16 की संख्या में सामग्री
भोग, मिष्ठान, श्रृंगार आदि चढ़ाना चाहिए। इससे माता महालक्ष्मी की असीम कृपा हमें मिलती रहती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि नवरात्रि की सभी वीडियो आपके लिए लगातार लेकर आने वाले हैं। जय माता दी।